बीजेपी के लिए एक और बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है? क्या पेपर लीक और परीक्षा विवादों के बीच अब युवाओं का गुस्सा सड़कों पर फूटने वाला है? और क्या कांकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके की भारत वापसी बीजेपी की टेंशन बढ़ाने वाली है? अमेरिका में बैठे अभिजीत दीपके ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वह 6 जून को भारत आ रहे हैं और दिल्ली के जंतर मंतर पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन करेंगे। अब सवाल ये है कि जिस मुद्दे पर पहले से ही विपक्ष मोदी सरकार को घेर रहा है, उसी मुद्दे पर अगर हजारों युवा सड़क पर उतरते हैं तो बीजेपी इस राजनीतिक संकट से कैसे निकलेगी? लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी पहले ही कई मुद्दों पर विपक्ष के निशाने पर है। महंगाई, बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अब मामला केवल विपक्ष तक सीमित नहीं रह गया है। सोशल मीडिया पर तेजी से लोकप्रिय हुई कांकरोच जनता पार्टी ने भी मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने घोषणा की है कि वह 6 जून को भारत आएंगे और दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे। उनकी मांग है कि पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में हुई गड़बड़ियों की जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। यही वजह है कि इस ऐलान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। अभिजीत दीपके का दावा है कि लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है और देश भर में युवाओं के बीच भारी नाराजगी है। उन्होंने अपने समर्थकों से अपील की है कि वे दिल्ली पहुंचकर इस आंदोलन का हिस्सा बने। दीपके का कहना है कि आंदोलन पूरी तरह संवैधानिक और शांतिपूर्ण होगा, लेकिन बीजेपी के लिए चिंता की बात यह है कि यह मुद्दा सीधे देश के युवाओं से जुड़ा हुआ है और युवाओं की नाराजगी अगर सड़कों पर दिखाई देती है तो विपक्ष को सरकार पर हमला करने के लिए एक और मौका मिल सकता है। हेलो एवरीवन, आई हैव डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया। यस, मैं अपने देश, अपने घर इंडिया वापस आ रहा हूँ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगने के लिए। इतने दिन से आप सब देख ही रहे हो कि हम सोशल मीडिया पर आवाज़ उठा रहे हैं कि पेपर लीक के कारण जिन नीट के बच्चों ने सुसाइड की और जो लाखों स्टूडेंट्स की मेहनत बर्बाद हुई है, उसके लिए तो धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना ही चाहिए। 8 लाख बच्चों ने हमारी पिटीशन साइन की है। क्रोर्स ऑफ पीपल हैव सपोर्टेड दिस डिमांड ऑन सोशल मीडिया एज वेल। एंड नॉट जस्ट दैट, देश में कई सारी जगहों पर इसको लेकर प्रोटेस्ट भी तो हो रहे हैं, जैसे लखनऊ, जयपुर, महाराष्ट्र, दिल्ली, लेकिन फिर भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आज नीट के 22 लाख स्टूडेंट्स, सीबीएसई के 17 लाख स्टूडेंट्स, सीयूईटी के 16 लाख स्टूडेंट्स और एसएससी जीडी के 40 लाख स्टूडेंट्स, ऐसे 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनकी जिंदगी के साथ मजाक किया गया है सिस्टम द्वारा। इसकी वजह से स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा एंशियस और परेशान है अपने फ्यूचर को लेकर। किसी को तो इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। इतने बड़े ब्लंडर के बाद भी अगर एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन नहीं करते तो इसका मतलब इस देश में अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज़ बची ही नहीं है। ऐसा लगता है कि सिस्टम जितनी चाहे उतनी गलतियां कर सकता है और उसके लिए कोई कॉन्सिक्वेंसेस है ही नहीं। सारे कॉन्सिक्वेंसेस स्टूडेंट्स के लिए है। ऐसा कब तक चलेगा? इसलिए अब वक्त आ चुका है, हम सबको साथ आना होगा और भारत के संविधान के रास्ते पर चलते हुए पीसफुली अपनी आवाज़ उठाकर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की डिमांड करनी होगी। अगर हम सब साथ मिलकर आवाज़ उठाएंगे तो ज़रूर इनको हमारी बात माननी होगी। मैंने डिसाइड किया है, मैं 6 जून सैटरडे सुबह दिल्ली आऊँगा। आप सब मुझे एयरपोर्ट पर मिलिए। हम सब मिलकर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहाँ पर जंतर मंतर पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन मांगेंगे। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है कि गलत के खिलाफ हम पीसफुल तरीके से अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम अपनी आवाज़ उठाएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी कांकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स हैं और जितने भी स्टूडेंट्स और यूथ इस सिस्टम से परेशान हैं वो इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दिल्ली प्रशासन प्रदर्शन की अनुमति देगा? क्या अभिजीत दीपके बिना किसी रोक टोक के जंतर मंतर तक पहुंच पाएंगे? क्या हजारों छात्र और युवा इस आंदोलन में शामिल होंगे? और सबसे अहम सवाल, अगर यह आंदोलन बड़ा रूप लेता है तो धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए मोदी सरकार की रणनीति क्या होगी? क्योंकि पेपर लीक का मुद्दा पहले से ही सरकार के लिए असहज रहा है और विपक्ष लगातार जवाब मांग रहा है। ऐसे में 6 जून का दिन केवल एक प्रदर्शन का नहीं बल्कि बीजेपी के लिए राजनीतिक परीक्षा भी साबित हो सकता है। तो क्या अभिजीत दीपके की भारत वापसी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाएगी? क्या धर्मेंद्र प्रधान पर दबाव और भी बढ़ने वाला है? और क्या युवाओं का गुस्सा सरकार के लिए नई चुनौती बन जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब 6 जून के घटनाक्रम से ही सामने आएंगे। फिलहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें और जुड़े रहिए कलम न्यूज के साथ।